हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज प्रिंसी पाराशर। आज नए टॉपिक के साथ हम नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी है हाइड्रोकार्बन की जेई एडवांस की पीवाईक्यू सीरीज। हमने जीओसी की पीवाईक्यू सीरीज देख ली है, हमने केमिकल बॉन्डिंग की पीवाईक्यू सीरीज देख ली है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन की पीवाईक्यू सीरीज से। अब हाइड्रोकार्बन की पीवाईक्यू सीरीज में हम जितने भी जेई एडवांस में हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस आए हैं हम सारे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। द बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी मोल इनवर्स ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज अप्रोक्सीमेटली। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी और हमें पूछा है किलो कैलोरी में। तो किलो कैलोरी के लिए तो पहले नॉर्मली हम चेक करते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है। ये होती है 348 किलो जूल पर मोल, बट हमें चाहिए किलो कैलोरी पर मोल में। तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जो किलो जूल का अमाउंट होता है उसे हमें 4.2 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम 348 डिवाइडेड बाय 4.2 करेंगे तो ऑलमोस्ट 85.47% ये किलो कैलोरी में आएगा। तो 85 अप्रोक्सीमेटली सबसे पास इसमें जितने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं अराउंड 100 के हैं। तो हमारी बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? अराउंड 100। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा अराउंड 100। 85% अराउंड इसकी वैल्यू आएगी और इसी वैल्यू को आगे अप्रोक्सीमेटली हम चेक करेंगे तो ये 100 के इक्वल आएगी। इसलिए हमारी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 100 के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड फॉर्म्ड इज। अब हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड्स चेक करने हैं। नेक्स्ट, अब इसमें हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन हमारा 4 कार्बन का होता है। इसमें सेकंड कार्बन पर हमारा मिथाइल ग्रुप है, मतलब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ये है। अब इसमें हम कहाँ कहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन करवा सकते हैं जिसमें कायरल कंपाउंड्स बनेंगे। तो हम यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन करवाएंगे तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा, इसमें कोई नया कायरल कंपाउंड नहीं बनेगा, सिर्फ यही होगा। हम यहाँ पर करवाएंगे तो भी हमारा कायरल कंपाउंड यही बनेगा और हम यहाँ पर करवाएंगे तो भी हमारा कायरल कंपाउंड यही बनेगा। तो ये 3 क्लोरीनेशन के केस में हमारा एक कायरल कंपाउंड आ गया। और दूसरा, हम अगर यहाँ पर क्लोरीनेशन करवा देते हैं हमें पॉसिबिलिटीज पूछी है इसमें कि कहाँ पर हम क्लोरीनेशन करवाएं तो नए कायरल कंपाउंड प्रेजेंट हो। तो ये हमारा है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर हम क्लोरीनेशन यहाँ पर करवाएंगे और अगर हम क्लोरीनेशन इस कार्बन पर करवाएंगे तो हमारे पास कायरल कंपाउंड्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक कायरल कंपाउंड हमारे पास ये आ गया, एक कायरल कंपाउंड हमारे पास ये आ गया। तो टोटल इसके डी और एल बनेंगे, इसके भी हमारे पास डी और एल बनेंगे। तो टोटल हमारे पास 4 कायरल कंपाउंड्स होंगे। तो हमारा सेकंड का आंसर होगा 4, 2 का बी। क्योंकि यहाँ पर 2 कायरल कंपाउंड ही बन सकते हैं मोनोक्लोरिनेशन के। अगर यहाँ करवाएंगे तो यहाँ पर कोई कायरल कंपाउंड नहीं बनेगा, यहाँ पर करवाएंगे तो यहाँ पर ये बन चुका है थर्ड कार्बन पे तो दूसरा कायरल कंपाउंड, और लास्ट यहाँ और यहाँ इन दोनों में से कोई भी टर्मिनल कार्बन पर अगर हम क्लोरीनेशन करवाएंगे तो वो कायरल कंपाउंड नहीं बनेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमें डायग्राम दिया हुआ है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन का डायग्राम है। इन द गिवन कंफर्मेशन C2 इज रोटेटेड अबाउट C2C3 बॉन्ड एंटी क्लॉकवाइज, देन बाय एंगल 120 डिग्री कंफर्मेशन क्या होगा? अगर हम इसको 120 डिग्री रोटेट कर देंगे तो कंफर्मेशन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। तो अभी हमारे पास जो डायग्राम है वो है ये।
इसमें कार्बन नंबरिंग की हुई है, तो फर्स्ट ये हमारा, सेकंड, देन थर्ड, और ये हमारा फोर्थ। तो यहाँ पर अगर हम इसको 60 डिग्री रोटेट कर देंगे, हमें 120 डिग्री रोटेट करना है, 60 डिग्री, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा C2 इधर रोटेट होगा, हमें C2 रोटेट करना है। तो ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह ये इधर रोटेट होगा, 120 डिग्री करने बोला है, तो ये हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा। तो हमारा 60 डिग्री रोटेट करने के बाद कंफर्मेशन कुछ ऐसा होगा, CH3 हमारा यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पे, और सेम हाइड्रोजन यहाँ पे। अब डैश पर हमारा नीचे दूसरे कार्बन से CH3 अटैच्ड होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब हमें चाहिए एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री, तो एक और बार रोटेट करना पड़ेगा। अगर सेकेंड टाइम हम रोटेट करेंगे अब, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो ये टोटल हमारा हो गया 120 डिग्री रोटेट। अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट देखेंगे, तो ये हमारा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो चुका। तो इस कंफर्मेशन को क्या कहते हैं? गॉश। जहां पर दोनों हमारे बल्कि मॉलिक्यूल्स पास। अगर इसकी जगह यहाँ पर कोई ऐसे मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर गॉस ज्यादा स्टेबल होगा, वरना नॉर्मल कंडीशन में हमारा एंटी या स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारा 120 डिग्री रोटेट करने के बाद हमारा कंफर्मेशन होगा मॉलिक्यूल का गॉस। थर्ड का आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दी हुई है। अब इस रिएक्शन में हमने चेक करना है मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो मेजर प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए पहले हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। मेजर प्रोडक्ट्स मेनली हमारे वो होंगे जो 3 डिग्री कार्बन पे होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि रेडिकल भी कार्बोकैटायन की तरह 3 डिग्री पर ज्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री का रेडिकल कहाँ पर है? यहाँ पर ये हमारा 1 डिग्री रेडिकल है। ये हमारा 1 डिग्री रेडिकल है, ड्यूटेरियम अटैच्ड है पर है 1 डिग्री रेडिकल। सेम ये यहाँ पर 3 साइड कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा 3 डिग्री रेडिकल है। एंड ऑल्सो ये भी हमारा 1 डिग्री रेडिकल है। तो कार्बोकैटायन के सिमिलर रेडिकल भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, फिर हमारा CH3 रेडिकल। तो ये हमारे रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो इसलिए हमारा फोर्थ का आंसर होगा बी। ब्रोमीन अगर अटैक करेगा तो वो इस वाले रेडिकल पर अटैक करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज फॉर्ड इन वाटर इट फ्लोट्स। साइक्लोहेक्सेन को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो फ्लोट करता है, उसमें डूबता नहीं है। अगर कोई भी भारी चीज, अगर हम किसी स्टोन को वाटर में डालते हैं तो स्टोन वाटर से ज्यादा भारी होता है, तो वो उसमें नीचे जाके बैठ जाता है। बट अगर कोई हल्की चीज, हम कोई पेपर या कोई पॉलीथिन मॉलिक्यूल, पॉलीथिन कुछ भी हम अगर उसमें डालते हैं, तो वो ऊपर पोर करते हैं, वो फ्लोट करते हैं वाटर में। तो ऐसी कोई चीज जो वाटर से कम डेंस है या वाटर से कम जिसका वेट है, वो उसके ऊपर फ्लोट्स करती हैं। तो अगर साइक्लोहेक्सेन वाटर में पोर हो रहा है और वाटर उसमें पोर हो रहा है, वो फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, तो वो कम डेंस होगा वाटर के कंपैरिजन में। तो हमारा आंसर होगा साइक्लोहेक्सेन इज लेस डेंस देन वाटर। वो वाटर से कम डेंसिटी रखता है, तभी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। तो हमारा फिफ्थ का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट हिंडर रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब हम लीस्ट हिंडर रोटेशन कहाँ पर होगा, हमें वो चेक करना है। इथाइलिन के केस में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज होते हैं, तो यहाँ पर तो रोटेशन होगा ही नहीं। फिर हम देखते हैं हमारा, ये दोनों तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले केस आ गए हमारे। अब हमारा आता है डी एंड ए।
तो डी है हमारे पास हेक्साक्लोरोइथेन। तो ये हमारा हेक्साक्लोरोइथेन है। हमें पूछा है लीस्ट हिंडर्ड, और ऊपर हमें दिया हुआ है इथेन। तो इथेन में हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और हमारा जो डी मॉलिक्यूल है इसमें हेक्साक्लोरो मतलब 6 क्लोरीन अटैच है। तो ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन से ज्यादा बल्कि होता है क्लोरीन, हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा क्लोरीन। तो हमें चाहिए लेस हिंडर्ड। तो इसके कंपेयर में हमारे हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल जो है इथेन वो लेस हिंडर्ड होगा, इसलिए हमारा 6 आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें इन कंपाउंड्स में से चेक करना है किसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें पहले इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास एन हेक्सेन। तो ए हमारा एन हेक्सेन है, बी है हमारा एन पेंटेन, सी है हमारे पास प्रोपेन, एंड डी है हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हमारा हो गए चारों स्ट्रक्चर। अब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसी का होता है जिसमें मॉलिक्यूल ज्यादा हो, या जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, या जो ज्यादा बड़ा हो, जिसमें ज्यादा कार्बन इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, बट हेक्सेन के केस में यहाँ पर ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हेक्सेन का हमारा बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा होगा। 7 का आंसर हमारे पास है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च गैस इज मेनली कंटेंट। ये क्वेश्चन हमने जीओसी में भी पढ़े हैं। जीओसी में मार्श गैस किसको कहते हैं? इसको, मीथेन को। मीथेन का कॉमन नेम हमारा मार्श गैस है, क्योंकि वो मार्शी एरियाज में से मिलती है, इसलिए हमारा 8 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल वैल्यू आंसर, मतलब अब हमें इनमें से चूज करना है कि इसमें कौन सी इंटीग्रल वैल्यू आएगी, मतलब कितने स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म करने के लिए ये रिंग हमें चाहिए 7 to 8 मेंबर रिंग, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म करेगी। हमें साइक्लो एल्कीन के केस में चाहिए था कि दो किसी भी कार्बन पर डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हो, बट साइक्लो एल्केन के केस में था कि रिंग 7 to 8 कार्बन, ये 7 कार्बन से ज्यादा वाली रिंग होनी चाहिए टू फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देन हम देखते हैं यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये रिंग, ये 6 मेंबर रिंग है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होंगे नहीं। अब हम चेक करते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल चेक करने के लिए हमें पहले कायरल कार्बन चेक करने हैं। यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर, यहाँ पर कायरल कार्बन है। एक ग्रुप हमारा ये, एक हाइड्रोजन, एक साइड हमारा कीटोन वाला ग्रुप, और एक साइड हमारा नॉर्मल ग्रुप। मतलब अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो सिमिट्री नहीं है, तो ये कायरल कार्बन हो गया। यहाँ पर दो CH3 सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, सेम ये भी नहीं होगा, ये भी। दूसरा कायरल कार्बन हमारा होगा ये। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स हमारे बनेंगे 2n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स। 2n, तो n हमारे पास है 2, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन के नंबर है यहाँ पर हमारे पास 2, तो टोटल इसके हमारे पास 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्योंकि हमारे 2 कायरल कार्बन से बनेंगे, डी और एल। दोनों कायरल कार्बन के डी और एल स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The total number of stable conformer with non-zero dipole moment, the following compound is। अब हमें ये दिया हुआ है हमारे पास। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ हमें स्टेबल कन्फर्मर्स ड्रॉ करने हैं। तो इसके लिए पहले हमें न्यूमन प्रोजेक्शन आना चाहिए। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम उठा के पहले यहाँ ले आते हैं।
स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसका पहले हमने न्यूमन ड्रॉ करना है। न्यूमन ड्रॉ करने के लिए टॉप पे हमारा क्या आएगा, क्लोरीन, और नीचे से हमारा टॉप पे है CH3, तो क्लोरीन एंड CH3 यहाँ पर। अब ब्रोमीन दोनों एक साइड है, तो लेफ्ट साइड हमारे दोनों ब्रोमीन आ जाएंगे, और फिर हमारा बचा CH3 एंड Cl, तो CH3 एंड Cl हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया CH3 Cl एंड ब्रोमीन, ये हमारा होगा न्यूमन प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ, अब हमें इनके स्टेबल कन्फर्मर्स ड्रॉ करने हैं इसमें 60 डिग्री रोटेशन करवाकर। तो पहले अगर हम 60 डिग्री रोटेशन करवाएंगे, तो यहाँ पर अगर हमने 60 डिग्री रोटेशन करवा दिया क्लॉकवाइज, तो हमारा बनेगा CH3 इधर आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर, ब्रोमीन ऊपर, ये ब्रोमीन यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमारा क्लोरीन एंड देन यहाँ पर CH3। तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये हमारा एंटी होगा। तो पहला स्टैगर्ड हमारा ये बनेगा, बट इसका म्यू जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर CH3 भी है। एक स्टैगर्ड हमारा ये बन गया, और अगर इसमें हम 120 डिग्री रोटेशन करवाएंगे तो हमारे CH3 भी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो हम यहाँ से इसको 120 डिग्री रोटेट करवाते हैं, तो इसको 120 डिग्री रोटेट करवाने के बाद हमारा स्ट्रक्चर दूसरा बनेगा, जो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। CH3 हमारा यहाँ पे, ये CH3 हमारा यहाँ पे, तो ये Cl हमारा यहाँ पे, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारा दूसरा स्टैगर्ड हो गया। हमें सारे स्टेबल कन्फर्मर्स ड्रॉ करने हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक और 120 डिग्री करने के बाद, सब में सबसे ज्यादा, इनमें गॉस तो सबसे ज्यादा स्टैगर्ड स्टेबल होता है, तो स्टैगर्ड हमें सारे मतलब इसके स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ड्रॉ करने हैं। एक ये रहा हमारे पास स्टैगर्ड, दूसरा हमारा स्टैगर्ड ये हो गया। अब तीसरा हमारा बनेगा वापस इसका, अगर हम 120 डिग्री रोटेशन कर देंगे तो इसका वापस अगर हमने 120 डिग्री रोटेशन कर दिया तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ये CH3 हमारा Cl की जगह पर आ जाएगा, और यहाँ पर Cl हमारा यहाँ पर। तो इसका वापस अगर हमने 120 डिग्री रोटेशन करा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये 60 और ये 120, बट हम रोटेट कर रहे हैं पीछे वाले को, तो ये पीछे वाला यहाँ रोटेट होकर इधर, तो यहाँ पर एक CH3 हमारा, एक CH3 यहाँ पर,
और ये क्लोरीन यहाँ की जगह यहाँ आएगा, तो ये क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, बाकी जगह पर हाइड्रोजन। तो एक हमारा स्टैगर्ड हो गया जिसमें CH3 अपोजिट है, एक हमारा स्टैगर्ड हो गया जिसमें क्लोरीन अपोजिट है, एंड थर्ड हमारा स्टैगर्ड हो गया जिसमें क्लोरीन और CH3 दोनों आपस में अपोजिट है। तो हमारे 3 स्टैगर्ड कन्फर्मर्स बनेंगे जो स्टेबल होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स इज 3 विद नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट। तो इन तीनों का डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन, इन दोनों का अगर आपस में एंटी है तो क्लोरीन अपने डायपोल मूवमेंट क्रिएट करेगा। यहाँ पर क्लोरीन का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, CH3 का कम होता है, तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्लोरीन का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ब्रोमीन एंड CH3 हमारे पास है जो डायपोल मूवमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन है। तो ये हमारे टोटल 3 स्टैगर्ड कन्फर्मर्स बनेंगे। विद नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें मैक्सिमम कितने आइसोमर्स बनेंगे अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करवाएंगे तो हमें चेक करना है। फर्स्ट है हमारा ये इथाइल, देन यहाँ पर हाइड्रोजन, देन यहाँ पे इथाइल, और फिर यहाँ पे CH3। तो अगर हम मेन हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड बनेगा CH3। एक क्लोरीनेशन हमने यहाँ पर करवा दिया, तो यहाँ पर एक हमारा ये कायरल कंपाउंड बन गया। अब इसके हमारे स्टीरियोमर्स बनेंगे DNL। पहला ये हो गया। दूसरा अगर हम यहाँ अटैच करवाएंगे तो, तीसरा अगर हम इथाइल पे अटैच करवाएंगे तो, और फोर्थ हमारा होगा अगर हम इथाइल के CH2 पे अटैक करवाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑलमोस्ट, इसमें अगर इथाइल के CH2 पे अटैक करवाते हैं तो भी हमारे पास 2 बनेंगे, तो टोटल हमारे पास 6 हो जाएंगे। यहाँ पर हो गए इसके 2 2 हमारे इससे D और L। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो एक हमारा बनेगा जिसमें ये CH2Cl होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा हो जाएगा जिसमें इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन को हम ले सकते हैं क्योंकि सिमेट्री है। अगर हम स्ट्रेट कट करेंगे तो ये दोनों में से कोई एक कार्बन ले लेंगे, तो ऊपर CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हमारा एक हो गया, तो टोटल यहाँ पर 4 हो गए। एक और हमारा बचा है, अगर हम यहाँ पर अटैक करवाएंगे ये दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर, तो यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पे एक CH3 और हाइड्रोजन, तो ये भी हमारा कायरल कार्बन हो गया, तो इसके भी 2 बनेंगे, D और L 2। तो टोटल हमारे पास 6 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, जिस 2 तो हमारे कायरल कार्बन की वजह से, तो कायरल कार्बन के मिलाकर 4, और 2 हमारे टर्मिनल कार्बन के, तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 6 स्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। द फोटोब्रोमिनेशन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन gives a mixture of 1 bromo methyl propane and 2 bromo methyl propane in ratio of 9:1। फोटोब्रोमिनेशन करवाएंगे 2 मिथाइल प्रोपेन का, तो ये हमारा हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें हमने फोटोब्रोमिनेशन करवाया, मतलब Br2H की प्रेजेंस में अगर हमने लिया है, तो एक Br हमारा आएगा यहाँ पर और एक Br हमारा आएगा यहाँ पर। तो हमें दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब ये, और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 9:1 में दिया हुआ है, मतलब ये 9 है और ये 1 है, तो ये तो टोटली डिफरेंट है। जबकि हमारा सबसे ज्यादा ये बनेगा क्योंकि ये 3 डिग्री रेडिकल फॉर्म करेगा, और 3 डिग्री रेडिकल हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
13 के केस में हमारे पास है रिएक्शंस दी हुई है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट प्रोपेन बनेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास NaOH CaON हीट किया हुआ है। तो NaOH पहले तो यहाँ पर COH के सॉल्ट को CONa के सॉल्ट को COH में चेंज करेगा। फिर जो हमारा CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है, ये इसमें से CO2 निकाल लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्रोपेन। तो हमारा फर्स्ट का आंसर तो सही है। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये यहाँ से रिमूव कर लेगा, बट इलेक्ट्रोलिसिस के केस में डबल मॉलिक्यूल बन जाता है, तो ये हमारा हेक्सेन फॉर्म कर लेगा, जो कि रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं जिंक डाइल्यूट HCl के साथ। जिंक डाइल्यूट HCl के साथ अगर कभी भी हम डालते हैं तो वो उसमें से अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम जिंक के साथ करवाते हैं तो वो उसमें से क्लोरीन या कोई भी हैलाइड अगर होता है तो वो रिमूव करके ZnCl2 के फॉर्म में बना लेता है। तो यहाँ पर ये इसको ले लेगा और यहाँ पर प्रोपेन बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। जिंक दोनों ब्रोमीन को ले लेगा, यहाँ से ये ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन, दोनों डिफरेंट कार्बन पर है। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये प्रोपीन बन जाएगा। हमें चाहिए प्रोपेन, तो ओनली हमारा आंसर होगा A एंड C। तो हमें रिएक्शंस ऐसे बनाकर चेक करनी पड़ेगी हाइड्रोकार्बन्स में, तो कौन सा रिएजेंट किस रिएक्टेंट के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये 14 का केस हमें दिया हुआ है। अब इसमें हमारे मल्टीपल चॉइस आंसर करेक्ट होंगे क्योंकि हम वो कर रहे हैं अभी, MCQ यहाँ से चालू है हमारे विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने चेक करना है MnNr नॉन मिरर इमेज स्टीरियोमर्स। ये हमें सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये हमारा M है, ये हमारा N है, ये O है, ये P है, Q है। अब ये सारे स्ट्रक्चर दोनों फिशर प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन, इनमें हमने चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं MnNr नॉन मिरर इमेज स्टीरियोमर्स, M एंड N। तो ये हमारा M एंड N है, N है। तो यहाँ पर क्लोरीन है फर्स्ट कार्बन पर, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर क्लोरीन है। तो जिस कार्बन पर CH3 है हमारा उस पे OH H है, बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो H लेफ्ट डायरेक्शन में और OH राइट डायरेक्शन में है, तो ये मिरर इमेज तो नहीं होंगे, तो नॉन मिरर स्टीरियोमर्स हो गए हमारे M एंड N। तो हमारा स्टेटमेंट वन तो होगा करेक्ट। M एंड O आर आइडेंटिकल, तो M एंड O चेक करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है M एंड O। M एंड O फर्स्ट में OH OH फर्स्ट कार्बन पर, फिर CH3 CH3, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फर्स्ट कार्बन सेम है। जाते हैं सेकंड कार्बन पर, सेकंड कार्बन पर टॉप पे है क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड OH। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, आइडेंटिकल है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को रोटेट कर देंगे तो ये सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो M एंड O आर आइडेंटिकल, तो हमारा बी भी हो गया करेक्ट। अब M एंड P आर एनेंटियोमर्स, तो M ये है हमारा, P ये है। तो जैसे हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं वैसे न्यूमेन इसका ड्रॉ करेंगे, तो Cl और CH3 हमारे टॉप पर आएंगे क्योंकि वहां पर दिया हुआ है ये। अब जो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में है वो लेफ्ट डायरेक्शन में, जो राइट में है वो राइट में। तो CH3 के राइट डायरेक्शन में हमारा H है, तो यहाँ पर HOH HOH SH। तो ये हमारा इसका न्यूमेन फॉर्म हो गया। तो फिशर से न्यूमेन बनाना आना चाहिए पहले। तो ये हमारा अगर फिशर है ऐसा, यहाँ पर कोई क्लोरीन क्लोरीन HOH HOH ऐसा अटैच्ड है, तो दोनों क्लोरीन हमारे टॉप पर है, तो हमारे न्यूमन में भी दोनों क्लोरीन टॉप पर ही आएंगे। एक क्लोरीन यहाँ से टॉप पर और एक क्लोरीन नीचे से। बाकी हमें एडजस्ट करना है, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, जो राइट में है वो राइट में है। तो हमारा M एंड P आर एनेंटियोमर्स, तो M ये है हमारा, P ये है। स्ट्रक्चर सेम है CH3 Cl। अब इसका अगर हम न्यूमेन बनाने जाएंगे तो इसका, सॉरी, इसका अगर हम फिशर बनाने जाएंगे तो इसका फिशर हमारे पास बनेगा CH3 क्लोरीन। अब OH एंड H, H हमारा
OH हमारा CH3 वाले कार्बन में लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमारा OH आ जाएगा। और ये हमारा हाइड्रेट यहाँ पे हमारा ये। फिर हम क्लोरीन वाले कार्बन में चेक करेंगे, तो क्लोरीन वाले कार्बन में भी हमारा हाइड्रोजन लेफ्ट डायरेक्शन में है, बट अगर हम इसको रोटेट करके सिमिलर स्ट्रक्चर कर लेंगे तो हाइड्रोजन हमारा ऐसे आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन यहाँ OH, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये हमारी इजीली मिरर इमेज बन जाएगी। यहाँ पर हमारा HOH H, तो ये हमारी मिरर इमेज बन जाएगी। तो इसलिए MnPr इन एंसोमर्स, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन है MnQr आइडेंटिकल। ये हमारा Q है, ये M है। अब इसमें हमने चेक करना है आइडेंटिकल है या नहीं है। दोनों OH सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। बट हमारे केस में ऐसा होता है कि हमने पहले फिशर प्रोजेक्शन का अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो फिशर में हमारे पास है OH, तो OH और Cl, यहाँ पर OH सही डायरेक्शन में है, H उधर डायरेक्शन में। पर अगर हम क्लोरीन को उल्टा कर देंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में, हम यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्लोरीन ऐसे कर देंगे और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर ही हमारा OH के साथ हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर हमारा OH के साथ हाइड्रोजन आएगा। तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हमें दिया हुआ ऑप्शन में हमारे पास है इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें हमने पूछा है कि रिस्पेक्टिवली एक्स और वाई क्या हो सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए। अब एक्स और वाई हमने चेक करना है, तो जहां पर हमारा मॉलिक्यूल न्यूमैन प्रोजेक्शन का वो स्टेबल होता है जहां पे हमारी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो अगर एक्स हमारा एच होगा, वाई हमारा एच होगा, तो नॉर्मली कोई स्टेरिक हिंड्रेंस आने ही नहीं वाली। बट अगर थोड़ा बल्की मॉलिक्यूल होगा तो वो स्टेबल भी ज्यादा होगा, और उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो भी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा एक्स, अगर हम हाइड्रोजन रखते हैं, वाई हम C2H5 रखते हैं, तो हमारा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल भी होगा और उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एक्स एंड वाई इज 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन के केस में पहले हमें 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। अब ये हमारा हो गया CH3, तो अगर हमने लिया हुआ है कोई भी एक कार्बन को फर्स्ट कार्बन, जैसे ये कार्बन हमने लिया हुआ है, अब इस कार्बन से हमारे ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा पीछे वाला कार्बन है। इस कार्बन से हमारे पहले C2H5 अटैच्ड है, फिर इस कार्बन से हमारे एक दो CH3 अटैच है इस कार्बन से, और एक CH3 हमारे पास ये हाइड्रोजन के फॉर्म में आएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये टोटल हमारा हो चुका है ये कार्बन। अब इससे हमारे दो है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकंड कार्बन है। नंबरिंग हमने ऐसे करी है, तो सेकंड कार्बन को हम पीछे वाला कार्बन ले लेंगे, फर्स्ट कार्बन को हमने आगे वाला कार्बन ले लिया। अब फर्स्ट कार्बन पे तीनों CH3 है, तो यहाँ पर हमारे तीनों CH3 लग जाएंगे। पीछे वाले कार्बन पर हमारे दो CH3 और एक C2H5 है, तो ये हमारा C2H5 लग जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर करते हैं हम, तो X हमारा आता है हाइड्रोजन एंड Y हमारा आता है C2H5। पहला स्ट्रक्चर तो हमारा ये बन गया। अब सेकेंड स्ट्रक्चर हम चेक करते हैं। अगर हमने इसकी जगह CH2 को हमने फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन ऐसे लिया हुआ है, जैसे हमने नंबरिंग की है, तो एक कार्बन हमने ये लिया हुआ है, दूसरा कार्बन हमने ये लिया हुआ है।
और दूसरा कार्बन ये हमारा जो है ये पीछे वाला कार्बन है, मतलब नंबरिंग पहली हमने इसको दे दी, दूसरी इसको दे दी। अगर ये दोनों को हमने सेंटर कार्बन इंक्लूड किया है तो हमारे पीछे वाले कार्बन पर, ये हमारा पीछे मतलब ये सेकंड, तो ये ऐसे हम अटैच करवाएंगे तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारा बनेगा जिसमें हमारे पास एक्स होगा, मतलब इससे अटैच क्या होगा, ओनली हमारे पास CH3। तो यहाँ पर आ गया हमारा CH3 और इससे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। फिर हम आते हैं सेकंड कार्बन पर जो कि है हमारा पीछे वाला। अब सेकंड कार्बन से हमारे पास 3 CH3 अटैच्ड है, तो यहाँ पर ये 3 CH3 हो गए। तो यहाँ पर X CH3 Y CH3, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास हो गया डी। ऐसे हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखने हैं, तो हमारे 15 का आंसर होगा B एंड D। 15 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बाकी के 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। एल्केन के टॉपिक 1 अभी हमारा चल रहा है एल्केन, नेक्स्ट क्लास में हम एल्केन कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक रिंग्स के हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।